आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2020 के ये पार्ट्स 1 है 2020 के पेपर का। इसमें हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, यानी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं, जो क्लास 9th में जो आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो आपके 30 आते हैं आउट ऑफ 100। सबसे अधिक जो क्वेश्चन आपके क्लास 9 के एंट्रेंस में आते हैं वो आते हैं आपके मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि मैथ्स का फर्स्ट पेपर का 21। डायमीटर इज ए, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है आपका रेडियस का डबल होता है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, जो रोम्बस होता है उसमें जो डायगोनल होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ईच एंगल ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज। देखिए, स्क्वायर जो होता है उसके चारों एंगल जो होती है एक बराबर होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 4x इक्वल टू में 360। ठीक, कैंसिल होते क्या आएगा 90, यानी कि जो हमारा स्क्वायर होता है ना उसकी चारों कोण बराबर होती है। सभी भुजा कितनी की होती है? 90 डिग्री की होती है हमारी, किसमें? स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल जो होता है वो 90 के इक्वल होता है। इफ़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज। देखिए, ये मान लीजिए ये वाई एक्सिस होता है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। इसने क्या कह दिया? वाई 0 है, तो वाई 0 दिए इसी पॉइंट पर रहेगा वाई। अब उसका ये क्या है? ये तो इधर जाएगा एक्स या फिर इधर जाएगा। तो ये, लेकिन ये किस पर जाएगा? सिर्फ एक्स के पे ही तो जाएगा, ऊपर हाइट तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि वाई क्या है? 0 है, तो ये सी हो जाएगा ऑप्शन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इनकरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आइए हम देखते हैं। तो ब्रैकेट में ये बाहर होगा तो 4x फिर 4 × 5 माइनस का 20, ये सही है हमारा, ये इनकरेक्ट नहीं है। इसी तरह इसको करेंगे, इससे 3x² सही है, x को 2 से करेंगे 2x, ये वाला भी सही है हमारा। 2x + 3x इक्वल टू 5x, ये वाला भी सही है हमारा। 3x + 2x इक्वल टू 5x होना चाहिए, लेकिन ये क्या दे रखा? 5x²। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमारा मैथमेटिकली ऑप्शन बी जो हमारा वो इनकरेक्ट है। तो हमें क्या बताना है इसमें? हमें इनकरेक्ट ही बताना है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया? बी, ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। द क्यूब ऑफ 4 इज। तो क्यूब का मतलब हो गया कि 4 टाइम ये अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 4 यानी कि 4 की पावर 3। क्यूब का मतलब ये हो गया ना। तो 4 को 4 से करेंगे तो 16, 16 को 4 से करेंगे तो 64। 64 कौन सा ऑप्शन में हो? तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए देखिए, इफ़ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 3x + 5 है, देन द वैल्यू ऑफ a इज। देखिए, x - 2 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x2 इक्वल टू में 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 2 आ गई। अगर x - 2 इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 2 की पावर 3³ - 3 × में 2 + 5 है। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8, 8 - 6 + 5a इक्वल में 0। ठीक है, तो 8 - 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 8 - 6 2 + 5a इक्वल में 0। तो 5a इक्वल टू में क्या आ जाएगा? -2, तो a इक्वल टू में क्या आ जाएगा? -2/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करेगा। ये माइनस है तो माइनस का, तो -2/5 कौन सा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, यहाँ हमें देखिए, जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पावर सेम हो गया तो हमारा बेस सेम होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इनकी पावर जो होती है आपकी 8 हो जाती है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल एंड पावर में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ 4 में प्लस करेंगे -7, तो क्या हो जाएगा? -3, यानी 4/9 की पावर -3 इक्वल में है आपका 4/9 की पावर 2x - 1। अब ये दोनों इक्वल में है, तो अब बेस इक्वल है तो इसका मतलब पावर भी आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, बेस आपका सेम है तो पावर भी आपका सेम हो जाएगा। तो क्या हो गया? -3 इक्वल में 2x - 1, यानी कि 2x - 1 इक्वल टू -3। वन इधर माइनस में इधर जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू -3 + 1 यानी कि -2। अब देखिए, 2x इक्वल टू में -2, x कैंसिल हो गया, यानी -1, x इक्वल टू में -1, -1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29। स्क्वायर रूट ऑफ 169। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि 169 किसका स्क्वायर है? तो देखिए, हम 13 का स्क्वायर करेंगे ना, अगर हम +13 का स्क्वायर करेंगे 13 × 13 तो भी हमारा 169 आ रहा है, और -13 × 13 करेंगे
तो भी हमारा 169 आ रहा है। तो इसमें -13 भी दे रखा है और 13 भी दे रखा है। तो इसका ऑप्शन या तो ए होगा, ए भी है सही है और बी भी सही है, सॉरी डी, ए और डी दोनों सही है इसका आंसर। क्योंकि अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर हम 13 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 169 ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है यार, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाय 40% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन से आता है तो मान लेते हैं कि पहले का जैसे कि परसेंटेज में दे रखा हो, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेंगे कि जो पहला हमारा जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी, उसकी डाया 100 है एंड दूसरी 40% एक्स्ट्रा, तो 100 का 40 क्या होता है 140 हो गया, ठीक है ना। अब इनका रेडियस क्या हो गया हमारा, इनका रेडियस कितना होगा, जो उसका 100 उसका 50 हो गया, इसका 70 हो गया। इसके हम स्मॉल रेडियस मान लेंगे, इसका हम कैपिटल रेडियस मान लेंगे। तो इसमें सिंपल फार्मूला लगा देंगे, हमें पता चल गया कि स्मॉल रेडियस हमारा 50 है और जो लार्ज रेडियस है हमारा वो 70 है। तो इसका फार्मूला होता है लार्ज रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस, फिर नहीं प्लस यहाँ पे फिर माइनस, ओके, अपॉन स्मॉल रेडियस का स्क्वायर। यानी कि अगर हम आर कैपिटल, हम हमारा बड़ा वाला रेडियस कितना है, बड़ा रेडियस कितना है 70 है और स्मॉल रेडियस कितना है हमारा 50 है, तो 70 + 50 कितना हो गया हमारा 120 हो गया हमारा। फिर 70 - 50 कितना हो गया 20 हो गया। अब आर स्क्वायर, तो यानी स्मॉल हमारा कितना 50, यानी कि 50 × 50। अब हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, इस 1 से ये वाला 10 कैंसिल, 5 से ये 20 टाइम में कैंसिल, ठीक है, 20 में कट गया। अब इस वाले 5 से कट जाए कितने मेरे 4 वेयर में। तो अब हमारे पास क्या बचा 12 × 2 × 4। तो आइए 12 × 2 × 4, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 24 × 4 क्या आ गया आपका 96 आ गया। तो 96 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, देखिए 1 हेक्टेयर जो इक्वल होता है आपका वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट। पाई इज ए, पाई जो होता है आपका वो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए पोलिगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज, तो देखिए इसका 3 होगा मिनिमम, तो 3 मिनिमम जो होता है साइड होता है वो किसका होता है आपका ट्रेंगल का होता है। What cross section do you get when you give a vertical cut to a cylindrical base? तो cylindrical base में जब हम वर्टिकल कट लगाएंगे तो हमें सर्कल मिलेगा, ठीक है। एक क्यूबॉइड है जो वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का मतलब ये होता है जहाँ पे 2 लाइन मिले तो उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो क्यूबॉइड में क्या होती है आपकी 8 पॉइंट मिलती है, यानी 8 कॉर्नर होते हैं ना आपके कोने में, ऊपर 4 ऊपर 4 नीचे हो गया आपको एक क्यूबॉइड को रखिए तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अगर रेक्टेंगल होता तो 4 हो जाते, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ 2x ब्रैकेट में -3x क्या है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x 3x से मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा 6x² माइनस है तो माइनस, तो -6x² कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए डैश इज ए स्केलेटन आउटलाइन ऑफ ए सॉलिड दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक इट नेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोनोमियल। बायोनोमियल मतलब कि जिसमें 2 टर्म हो, जो नहीं हो उसमें बताना है। तो इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें सिंगल टर्म्स है। जब मल्टीप्लाई में कोई चीज़ हो तो उसका मतलब वो सिंगल ही टर्म माना जाता है। तो ये क्या हमारा सिंगल टर्म, तो ऑप्शन करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है। तो सिंगल टर्म वाले को हम क्या कहते हैं मोनोनोमियल, ठीक है। आ जाओ, इफ द लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1 देन द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। तो देखिए लेंथ क्या 1 है, तो हमें जब हम किसी भी पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी चीज़ का, साइड को हम लोग जोड़ लेते हैं, सम कर लेते हैं तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, सारी साइड जो होती है हमारी वो इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे तीनों साइड जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1, ठीक है, यानी फॉर्मूला कर देंगे 3 साइड इंटू साइड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1 + 1 + 1 हमारा 3 आ जाएगा, लेकिन 3 हमारा ऑप्शन में कहीं पर दिया हुआ नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि अगर ये इसको L मान लें तो ये 3L हो जाएगा वैसे, तो ए उस केस में हो सकता है, लेकिन वैसे सही आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द कंपाउंड इंटरेस्ट ₹30,000 एट 7% पर एनुअल फॉर अ सर्टेन टाइम इज। अच्छा, तो हमें बताना है कि इतना है 7% पे दिया गया है किसी को, कुछ समय के बाद जो रुपए जो इसका कॉस्ट जो हम देते हैं एनुअल जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इस पर वो 4,347 है। तो हमें अब ये पता करते हैं, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पहले हम 1 ईयर का निकालेंगे तो 30,000
आपको अगर हम लोग 1 ईयर का निकालना है तो इंटू में अपन में से 100 आ गया, 20 से 20 कैंसिल, 300 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 2100। तो आपका फर्स्ट ईयर का क्या होगा, आपका 2100 हो गया। अब ये सेकेंड ईयर में क्या है, आपको 2100 भी देना है प्लस में 2100 का भी इंटरेस्ट देना है। तो 2100 का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 7 अपन में 100, 20 कैसे 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 147, है ना, 7 दूनी 147, तो 147। तो अब आपको ब्याज कितना देना है 2 साल में, 2100 यानी 2100, फिर 2100 और 147, कुछ नहीं है। अब जब इसको जोड़ेंगे आप लोग तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4347। तो ये कितने साल में हो गया आपका, ये फर्स्ट ईयर में इतना दिया आपने, सेकंड ईयर में ये देंगे आप, ये दोनों देंगे आप। तो आपका 2 साल में आपको यानी 2 ईयर में आपको 43 यानी 4347 रुपये आपको इंटरेस्ट देने पड़ रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 ईयर्स। हाँ, द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर ईच। देखिए रेशियो में करने के लिए कोई सी भी चीज़ हो, आपको कोई भी करना हो, क्वांटिटी हो, तो सबसे पहले उनको सेम यूनिट में करना होता है। तो यहाँ किलोमीटर तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 3000 मीटर। रेशियो में आपका होगा 300 मीटर, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 1 10 यानी कि 10 रेशियो में 1। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए 10 रेशियो 1, हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ। अच्छा, इस क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए अगर क्यूब रूट के लास्ट में अगर 5 हो तो उसका यूनिट डिजिट आपका 5 होगा। देखो 1 के लिए 1 रहता है, 2 के लिए 8 रहता है, और 3 के लिए 7, 4 के लिए 4, और 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, और 7 के लिए 3, और 8 रहेगा तो 2 होगा, और 9 के लिए 9। तो ये ऐसे होता है यूनिट डिजिट। तो हमारा 5 है तो ये 5 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द सम ऑफ 3m एंड 2n इज। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2n। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 44, इसमें दे रखा, देखिए हम इन दोनों संख्या को हम रूट में डाल सकते हैं एक साथ, 288 अपॉन 128, ठीक है ना, इनको एक साथ कर दो, एक ही रूट में कर दो। तो अब इनको क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए इसको किया तो 144 हो गया आपका, ये 2 से गया तो आपका कितना हो गया, ये आपका 64 हो गया। फिर 2 से ये गया, कितना हो गया आपका, ये 72 हो गया, ये आपका 32 हो गया। फिर 2 से गया, फिर इसको आप क्या कीजिए, 8 से चला जाएगा, ये 4 टाइम में, और ये 8 से चला गया आपको 9 टाइम में, यानी कि 9/4 आ गया आपका ब्रैकेट में। क्या आ गया आपका, 9/4 आ गया। ये 3/2 कर सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, का स्क्वायर आई रूट, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/2। तो जो हमारा आंसर होगा वही 1/2। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी दे नहीं रखा है इसमें, शायद ये मिस प्रिंटिंग हुई है इनसे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट विल द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ 400। 400 के स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, तो 400 को हम लोग 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16, ये आ गया आपका 40 आ गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 40 होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी मेजरमेंट कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास मिनिमम 5 होने चाहिए मेजरमेंट, जिसमें कि आपका या तो 4 साइड हो, 1 एंगल हो, या फिर 3 साइड हो और 2 एंगल हो, ठीक है। ये 46 का ऑप्शन डी इज करेक्ट है, 5 होगा। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, जो डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ मेनी डायगोनल डज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो आपके डायगोनल होते हैं आपके 2 होते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये होते हैं कि जिसमें कोई सभी एंगल, 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, आपका वो 180 से ज़्यादा नहीं हो, सभी एंगल क्या होंगे, 180 से कम होंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आइए a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए एक बार तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, a को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। a को फिर b से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, a को माइनस बी से करें तो माइनस का a भी हो गया आपका, फिर b को a से किया तो फिर प्लस का a भी हो गया आपका, फिर b को माइनस बी से किया तो माइनस का b स्क्वायर हो गया। तो a भी एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर।
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार देखिए पेपर में ये भी दे रखा है कि a² - b² इक्वल में क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, आते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए मैं सबसे पहली बात बता दूं आपको कि इक्वेशन होने के लिए इक्वलिटी की साइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला लीनियर इक्वेशन, आप ये इक्वेशन ही नहीं है, पहली बात ये लीनियर होगा भी नहीं जब इक्वेशन ही नहीं, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये इक्वेशन आपका नहीं है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि आपका जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल जो हम लोग यूज करते हैं एक्स वाई या फिर जेड, तो उस वेरिएबल की जो पावर हो ना वो मैक्सिमम 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्लास 9 के पेपर सॉल्व किए। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास क्लास 9 के जो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं हो, तो आप लोग मुझसे क्या है ना व्हाट्सएप पर मैसेज करके मांग सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93544576 और 56 है। इसके अलावा मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहाँ से स्कूल का जो ग्रुप बनाया हम लोगों ने, जो बच्चे स्टूडेंट जामिया स्कूल का एंट्रेंस देंगे, उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया सिटी वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।